Assalamu alaikum students, welcome to Zoopedia. So in this video we are going to talk about cell wall. We will discuss cell wall, its chemical composition, its layers or parts and function. So cell wall was first discovered by Robert Hooke in 1665 and it is the outermost boundary of a plant cell. You should know that कि cell wall जो है वो animal cells में absent होता है और जो plant cell है उनकी सबसे जो outer covering है वो cell wall ही है, right? ये basically एक non-living structure है जो कि it is secreted by living protoplasm. तो प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग पार्ट है लेकिन ये एक नॉन लिविंग पार्ट को सेक्रेट करता है जो कि सेल वॉल है. सो अगर कोई प्लांट सेल है और उसके पास, क्योंकि प्लांट सेल में भी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो अगर कोई प्लांट सेल है और उसमें लेट से सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. ठीक है. सो इसकी जो थिकनेस है वो भी सेल टू सेल डिफर करती है. प्लांट के डिफरेंट सेल्स में वो डिफर कर रही होती है. ओके, अब हम देखें, आप नीचे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल होता है. ये एक सेल दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है. ठीक है. अब ये जो सेल वॉल है इसको जो चीज़ कनेक्ट करेगी, नेबरिंग जो सेल्स हैं उनके सेल वॉल को जो चीज़ कनेक्ट करती हैं उसको मिडल लैमेला कहते हैं. और ये मिडल लैमेला ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर थिक होता है. ये 2 पॉइंट्स एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो मिडल लैमेला की जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोमीटर है और सेकंड ये कि ये नॉर्मली कैल्शियम, पैक्टीन वगैरह इनसे बना हुआ होता है और ये एक सीमेंट या ग्लू की तरह काम करता है जो कि सेल के सेल वॉल्स को जो है वो कनेक्ट करेगा. राइट. सेल वॉल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं इसके लेयर्स के बारे में, फर्स्ट इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं. तो प्राइमरी सेल वॉल 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक होती है. इट इज मोर और लेस इलास्टिक और प्राइमरीली ये बनी होती है सेलुलोज से. प्राइमरी सेल वॉल परमिएबल होती है, राइट, और ये फर्स्ट कवरिंग होती है. अब हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल 5 to 10 माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस होती है और ये थोड़ा सा या ज्यादा मोर और लेस रिजिड होती है. और इसकी जो कंपोजिशन है ये हेमिसेलुलोज एंड सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सिलिका, तो पर्टिकुलरली ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है. राइट. और टर्शरी सेल वॉल जो है वो कुछ प्लांट में होता है, कुछ में नहीं होता, सर्टन प्लांट्स में. और ये जाइलेन जो कि एक केमिकल उससे ये बना हुआ होता है. Due to the shape of cell wall, many type of plant cell as colonchematis and parenchymatous have been recognized. क्योंकि हमें पता है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट के शेप को डिटरमिन करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. तो सेल वॉल की शेप की डिफरेंसेस की वजह से हमारे पास प्लांट की जो है डिफरेंट टाइप्स अराइज होती है. सो हमने स्टडी किया इसमें मिडल लैमेला को जो कि नेबरिंग सेल्स के सेल वॉल को कनेक्ट करता है. राइट. प्राइमरी सेल वॉल को जो कि प्राइमरी सेल वॉल इज बेसिकली द फर्स्ट वॉल जो कि एक डेवलपिंग सेल में डेवलप होती है. राइट. और ये बहुत ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होती है, सेलुलोज और ये इस तरह के कंपाउंड से बना हुआ होता है. देन सेकेंडरी सेल वॉल, देन टर्शरी सेल वॉल. अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन क्या है. तो स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल है ये ज़्यादातर सेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन से बना होता है. प्रोटीन को तो यहाँ मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि हर किसी को प्रोटीन के बारे में पता होता है कि प्रोटीन क्या है. राइट. लेकिन डिस्कस करते हैं हेमिसेलुलोज को कि हेमिसेलुलोज शॉर्ट है बट इट इज ब्रांच हेट्रोपॉलीमर. नाउ व्हाट इज हेट्रोपॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर जो है जब डिफरेंट किस्म के मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन हो जाते हैं तो वो हेट्रोपॉलीमर बनाते हैं, जैसे कि मेनोज है और जाइलेन एटसेट्रा है. ठीक है. और मैंने आपको बताया कि यही जाइलेन जो है ये टर्शरी सेल वॉल भी बनाता है. और सेलुलोज जो है ये लीनियर लेकिन एक अनब्रांच्ड पॉलीमर है और पैक्टिन वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड है. तो हेमिसेलुलोज हेट्रोपॉलीमर हुआ, सेलुलोज पॉलीमर हुआ अनब्रांच्ड, और पैक्टिन जो है वो पॉलीसेकेराइड है. प्रोटीन के बारे में सबको पता होता है. तो आपने इस सेल वॉल को स्टडी किया. अभी हम डिस्कस करते हैं इसके रोल को. तो यही है कि ओवर एक्सपेंशन जो है, सेल को ओवर एक्सपेंशन से ये रोकती है. ठीक है. सेल को एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको मैकेनिकल इंजरीज से रोकती है. सो ये सेल वॉल का फंक्शन था.